दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं, डायबिटीज कितने प्रकार की होती है, डायबिटीज होने के क्या कारण होते हैं, डायबिटीज के लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं और डायबिटीज का इलाज किस तरह से किया जाता है। दोस्तों डायबिटीज को वैज्ञानिक रूप से डायबिटीज मिलेटस के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है आगे पहुंचाना, और मिलेटस शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है मीठा, और मधुमेह शब्द 250 ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में है। 1889 में मेरिंग और मिंकोवस्की नाम के व्यक्तियों ने डायबिटीज की बीमारी पैदा करने में पैंक्रियाज की भूमिका की खोज की थी। उसके बाद डायबिटीज के इलाज में सबसे बड़ी सफलता 1922 में मिली, जब बेंटिंग और उनकी टीम ने इंसुलिन नाम के हार्मोन की खोज की। उन्होंने सबसे पहले बताया कि डायबिटीज का इलाज करने के लिए इंसुलिन बहुत उपयोगी है। दोस्तों अगर डायबिटीज का लंबे समय तक उचित इलाज ना किया जाए तो इसके कारण दिल की बीमारी हो सकती है, दिल का दौरा पड़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है, आंख और दृष्टि से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, अंधापन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, पैर काटना पड़ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। डायबिटीज पूरी दुनिया में किडनी फेल होने, दिल का दौरा पड़ने, अंधापन होने और स्ट्रोक होने का मुख्य कारण है। दुनिया भर में 500 मिलियन लोग डायबिटीज के रोगी हैं। भारत में हर 6 में से एक व्यक्ति डायबिटीज का रोगी है। भारत में कुल 7 करोड़ 70 लाख लोग डायबिटिक हैं, जो भारत को दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा डायबिटीज वाला देश बनाते हैं। 2045 तक भारत में 13 करोड़ 40 लाख लोग डायबिटिक हो जाएंगे और यह चिंता करने वाली बात है। भारत में डायबिटीज को लेकर सबसे बड़ी समस्या जागरूकता की कमी है। भारत में 48% डायबिटीज के रोगियों को पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। कई लोग अभी भी मिथकों में विश्वास करते हैं और उन्हें डायबिटीज के कारणों और लक्षणों के बारे में उचित जानकारी नहीं है। रिसर्च ने इस बात को साबित किया है कि डायबिटीज का अच्छे से इलाज किया जा सकता है, बशर्ते कि इसको जल्दी डायग्नोज किया जाए, यानी इसका जल्दी पता लगाया जाए। डायबिटीज में होता यह है कि खून में शुगर का लेवल लंबे समय तक ज्यादा बना रहता है। हमारे शरीर का पाचन तंत्र हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। इसके बाद ग्लूकोज खून में प्रवेश कर जाता है। इसके बाद शरीर की कोशिकाएं खून में से ग्लूकोज को अवशोषित करती हैं। कोशिकाएं इस ग्लूकोज का उपयोग ऊर्जा के लिए करती हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो खून में शुगर के लेवल को नियंत्रित करता है और शरीर की कोशिकाओं में शुगर के अवशोषण को नियंत्रित करता है। हमारा जो पैंक्रियाज होता है, जिसे हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं, इसकी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वह इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। जब हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, यानी हमारा पैंक्रियाज तो इंसुलिन बना रहा है लेकिन हमारा शरीर इस इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। या अगर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाए तो भी खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो इन दोनों कारणों की वजह से डायबिटीज होती है। या तो शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा या शरीर में इंसुलिन कम बन रही है। अब बात करेंगे डायबिटीज के लक्षणों के बारे में। डायबिटीज के लक्षण हमेशा क्लियर नहीं होते। बहुत से लोगों को डायबिटीज होती है लेकिन उनमें डायबिटीज के लक्षण नहीं होते। यही कारण है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है। लेकिन जो डायबिटीज के मुख्य लक्षण होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे खाना खाने के बाद थकान महसूस करना, आप खाना खा चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आपको खाने की और इच्छा हो रही है, आपकी खाने की इच्छा बढ़ रही है, बार बार पेशाब जाने का मन करता है खासकर रात के समय, और आपको बार बार प्यास लगती है, आपकी दृष्टि कमजोर हो गई है और आपको धुंधला दिखाई देने लगा है। अगर आपके कभी चोट लग जाती है तो आपके घाव जल्दी नहीं भरते हैं। ऐसा खून में शुगर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से होता है और शुगर के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से होता है। आपकी त्वचा पर बार बार संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। त्वचा के अलावा आपके शरीर में भी बार बार इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से बुखार होता है। अचानक से आपका वजन काफी ज्यादा कम हो गया है जबकि आपने वजन कम करने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की है। आपके हाथों में या पैरों में सुन्नपन महसूस होता है या झुंझुनी महसूस होती है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। जल्दी से जल्दी अपना एक शुगर का ब्लड टेस्ट कराएं और शुगर की जांच करें, और शुगर ज्यादा होने पर तुरंत इसका इलाज शुरू करें। इन लक्षणों को नजरअंदाज करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बात करेंगे डायबिटीज कितने प्रकार की होती है और हर प्रकार के होने का क्या कारण होता है। सबसे पहले तरह की डायबिटीज होती है टाइप 1 डायबिटीज। यह डायबिटीज बच्चों में अधिक देखने को मिलती है। यह डायबिटीज तब होती है जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाने में नाकामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो शरीर में इंसुलिन की कमी की वजह से होने वाली डायबिटीज को टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। टाइप
टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं के ऊपर हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाता। टाइप 1 डायबिटीज के और भी कारण होते हैं, जैसे जीवाणु से इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम के ऊपर असर हुआ हो। दूसरी तरह की डायबिटीज होती है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब शरीर में इंसुलिन तो पर्याप्त मात्रा में बन रही है, लेकिन शरीर इस इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी हो जाता है, यानी इस इंसुलिन का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। इसकी वजह से खून में शुगर का स्तर बढ़ जाता है और टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा भी होता है कि शुरू में तो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन रही होती है, लेकिन शरीर जब इस इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी बन जाता है और खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो शरीर इस शुगर के लेवल को कम करने के लिए और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। ज्यादा इंसुलिन बनाने के कारण पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, बोझ पड़ता है और वह कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण बाद में वह इंसुलिन बनाना बंद कर देती हैं या कम कर देती हैं। टाइप 2 डायबिटीज के कई कारण होते हैं, या कहें कि शरीर जो इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी बन जाता है उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि मोटापा। शरीर का वजन ज्यादा होने से भी पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं और पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देती हैं। इसके अलावा कोई भी शारीरिक काम ना करना, बिल्कुल निष्क्रिय जीवन शैली अपनाना, कोई भी कसरत सैर वगैरह ना करना भी टाइप 2 डायबिटीज का कारण होता है। इसके अलावा कुछ आनुवंशिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। इन दो डायबिटीज के अलावा एक और डायबिटीज होती है जिसे कहते हैं गर्भकालीन डायबिटीज। यह गर्भावस्था के दौरान होती है, लेकिन यह बच्चे के जन्म के बाद सही हो जाती है, ठीक हो जाती है। लेकिन जो महिलाएं गर्भकालीन डायबिटीज से पीड़ित होती हैं, उनको अपनी लाइफ में बाद में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। इस डायबिटीज के होने के जो कारण होते हैं उनमें से एक कारण तो ये है कि गर्भावस्था के दौरान वजन का ज्यादा बढ़ जाना, और दूसरा कारण होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब बात करेंगे कि डायबिटीज का डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हैं, या वह कौन कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं जिन्हें करवाकर आप डायबिटीज का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इस टेस्ट में आपको पूरी रात खाली पेट रहना होता है और सुबह जल्दी इस टेस्ट को करवाना होता है। इस टेस्ट को करने से पहले आपको कम से कम 8 घंटे बिना खाए पिए रहना होता है। इस टेस्ट में यदि आपका ब्लड शुगर लेवल 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम या इसके बराबर आता है तो यह नॉर्मल है और आपको डायबिटीज नहीं है। यदि आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपको डायबिटीज होने का खतरा है। यदि आपका शुगर लेवल 126 आता है या इससे ज्यादा आता है तो फिर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज हो चुकी है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसे कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। यह टेस्ट किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए 8 घंटे खाली पेट रहने की जरूरत नहीं होती है। आपको जब भी समय मिले आप खून का नमूना दे सकते हैं और इस टेस्ट को करवा सकते हैं। इसीलिए इस टेस्ट का नाम भी रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट रखा गया है, यानी किसी भी समय आप इसे करवा सकते हैं। इस टेस्ट में यदि आपका शुगर लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बराबर आता है या इससे ज्यादा आता है तो फिर समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है, आप डायबिटिक हैं। एक तीसरी तरह का टेस्ट होता है जिसे कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में आपको खून का नमूना 2 बार देना होता है। सबसे पहला खून का नमूना आपको सुबह खाली पेट देना होता है और खून का नमूना देने से पहले 8 घंटे की फास्टिंग जरूरी होती है, यानी 8 घंटे पहले तक आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं होता। पहला खून का नमूना देने के बाद फिर आपको ग्लूकोज का एक लिक्विड ड्रिंक पीने के लिए दिया जाता है और इसके 1 या 2 घंटे के बाद दूसरा खून का नमूना लिया जाता है। इस टेस्ट के रिजल्ट में यदि आपके खून में शुगर की मात्रा 140 से कम आती है या इसके बराबर आती है तो यह बिल्कुल नॉर्मल है और आपको डायबिटीज नहीं है। यदि आपके खून में शुगर की मात्रा 140 से लेकर 199 के बीच में आती है तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपको शुगर की बीमारी होने का खतरा है। यदि आपकी शुगर 200 आती है या इससे ज्यादा आती है तो फिर आप डायबिटिक हैं, यानी आपको डायबिटीज की बीमारी हो चुकी है। अब बात करेंगे एक और चौथे टेस्ट की जिसका नाम है HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट के लिए आपको खाली पेट रहने की जरूरत नहीं होती। इसका सैंपल भी आप किसी भी समय दे सकते हैं। यह टेस्ट पिछले 6 महीने के दौरान आपके खून में शुगर के लेवल का औसत निकालता है, यानी एवरेज निकालता है। इस टेस्ट का रिजल्ट यदि 5.7% से कम आता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है और आपको शुगर नहीं है। यदि आपका रिजल्ट 5.7 से लेकर 6.4% के बीच में आता है तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपको डायबिटीज होने का खतरा है। यदि आपका रिजल्ट
6.5% या इससे ज्यादा है तो आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज हो चुकी है। लेकिन यदि आप पहले से ही डायबिटीज के पेशेंट हैं और आप HbA1c टेस्ट करवाते हैं तो आपके लिए इस टेस्ट के रिजल्ट का मतलब थोड़ा सा बदल जाएगा। अगर आपको पहले से डायबिटीज है और आपका रिजल्ट 7% से कम है तो इसका मतलब यह है कि आपकी डायबिटीज नियंत्रण में है। यदि आपका टेस्ट रिजल्ट 9% से ऊपर आता है तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी डायबिटीज को सही से मैनेज नहीं कर रहे हैं। रिसर्च ने इस बात को साबित किया है कि यदि कोई डायबिटीज का पेशेंट अपने HbA1c टेस्ट के रिजल्ट को 7% के करीब रखता है तो वह किडनी खराब होने जैसी डायबिटीज से संबंधित समस्याओं से बच जाता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे डायबिटीज के इलाज के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज का जब इलाज किया जाता है तो इस इलाज का मकसद होता है खून में शुगर के लेवल को नॉर्मल करना और व्यक्ति को एक सामान्य और लंबा जीवन देना। सबसे पहले बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज में आमतौर पर इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन खून में ग्लूकोज की मात्रा के आधार पर दिया जाता है। इसमें हर बार खाना खाने के बाद, कसरत करने के बाद या इंसुलिन थेरेपी के बाद खून में शुगर की मात्रा को जांचना आवश्यक होता है। टाइप 1 डायबिटीज में आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने होते हैं और तनाव दूर करने के लिए और वजन सही रखने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसका इलाज करने के लिए इंसुलिन के अलावा और दूसरी दवाएं दी जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज में आपको कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने होते हैं और कम कैलोरी वाला भोजन खाना होता है। इस तरह का भोजन वजन कम रखने में मदद करता है और खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में भोजन को नियंत्रित करने की बहुत आवश्यकता होती है। टाइप 2 डायबिटीज में मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए और कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण को बढ़ाने के लिए शारीरिक गतिविधि का करना बहुत जरूरी होता है। टाइप 2 डायबिटीज में भी कुछ मामलों में इंसुलिन देने की आवश्यकता हो सकती है। तो बात का निचोड़ यह है कि डायबिटीज के इलाज में भोजन और जीवन शैली में परिवर्तन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी डायबिटीज के बारे में, बिल्कुल बेसिक जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल का बटन जरूर दबाना और ऑल के ऊपर तो बिल्कुल जरूर ही क्लिक करना। थैंक यू सो मच।